वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली खबर, पारा शिक्षकों को वेतनमान का ऐलान 29 दिसंबर को। राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों को सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वेतनमान की सौगात मिलेगी। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पारा शिक्षकों के वेतनमान की घोषणा करेंगे। सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर सहमति बनी। अब पारा शिक्षकों के साथ अगली बैठक होगी जिसमें उनके लिए बनाई गई सेवा शर्त नियमावली पर अंतिम सहमति बनेगी। इसके लिए छठ के बाद पारा शिक्षकों को बुलाया जाएगा। राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली पर बैठक करने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि नियमावली पहले से तैयार है। पारा शिक्षकों को बिहार मॉडल पर वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। 2021 पार नहीं होगा। इसी साल 29 दिसंबर को वेतनमान देने की घोषणा की जाएगी। बैठक कर सहमति बना ली गई है। अब छठ पर्व के बाद पारा शिक्षकों को बुलाकर बैठक की जाएगी। वहीं 3 आकलन परीक्षा में पास नहीं करने वाले पारा शिक्षकों पर कहा कि बिहार मॉडल लागू करने की बात है, इसमें जो होगा लागू किया जाएगा। पारा शिक्षकों के साथ अंतिम सहमति के बाद सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव को वित्त विभाग और विधि विभाग भेजा जाएगा। दोनों विभागों से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार इस पर अपनी मुहर लगाएगी। वहीं पंचायत और प्रखंड सहायक अध्यापक कहलाएंगे पारा शिक्षक। राज्य के पारा शिक्षक वेतनमान मिलने के साथ पारा शिक्षक नहीं कहलाएंगे, वह पंचायत सहायक अध्यापक और प्रखंड सहायक अध्यापक कहलाएंगे। इन पारा शिक्षकों को 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा। स्नातक प्रशिक्षित व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक और स्नातक प्रशिक्षित व आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षक प्रखंड सहायक अध्यापक कहलाएंगे। वहीं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित और आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षक पंचायत सहायक अध्यापक कहलाएंगे। वेतनमान की बात करें तो टेट पास पारा शिक्षकों और आकलन परीक्षा पास होने वाले पारा शिक्षकों का अलग अलग ग्रेड पे होगा। सभी पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान मिलेगा। टेट पास पहली से 5वीं के पारा शिक्षकों को 2400 और छठी से 8वीं के पारा शिक्षकों को 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। वहीं दस्ता परीक्षा पास करने वाले पहली से 5वीं के पारा शिक्षकों को 2000 और छठी से 8वीं के पारा शिक्षकों को 2400 का ग्रेड पे मिलेगा। शिक्षा मंत्री समेत विकास आयुक्त, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। अगली खबर, रांची में होने वाले भारत न्यूजीलैंड T20 मैच के टिकट का रेट जारी, ऑफलाइन टिकट भी मिलेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होने वाले भारत न्यूजीलैंड T20 मैच के लिए टिकट की दर जारी कर दी गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस मैच का आयोजन होगा। यह मैच आगामी 19 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। इधर स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। वहीं ऑफलाइन टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। इस बार सबसे कम टिकट 900 रुपये में मिलेंगे, वहीं अधिकतम दर 8,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस तरह से इस मैच के लिए टिकट का मूल्य 900 रुपये के अलावे 1200, 1400, 1700, 1800, 4000, 5000, 5500 और 9000 रुपये होंगे। इधर सोमवार को हुई JSCA मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में टिकट रेट के अलावा राज्य सरकार और BCCI से प्राप्त कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार स्टेडियम में प्रवेश के लिए दर्शकों के लिए नियम भी तय कर दिया गया है। JSCA सचिव संजय सहाय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्टेडियम में वैसे दर्शकों को ही प्रवेश मिलेगा जो कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लिया हो या जिनके पास 15 नवंबर 2021 के बाद का RT-PCR नेगेटिव का रिपोर्ट होगा। स्टेडियम में प्रवेश करने से पहले गेट पर ही जांच दल को संबंधित सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगली खबर, नक्सली बैलून सूरज और रायमुनि ने किया समर्पण। भाकपा माओवादी संगठन के एरिया कमांडर बैलून सरदार सूरज सरदार उर्फ गाजू और सूरज की पत्नी रायमुनि कुमारी उर्फ गीता मुंडा ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। 1 करोड़ के इनामी पतिराम मांझी उर्फ अनल के मारक दस्ते के सदस्य के तौर पर तीनों बीते 4 सालों से भाकपा माओवादी संगठन में सक्रिय थे।
सरेंडर के बाद तीनों उग्रवादियों ने बताया कि संगठन में आदिवासी कैडरों का शोषण होता है, वहीं माओवादी नेता संगठन की युवतियों का भी शोषण करते हैं। अगली खबर, विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए बन रही नियमावली। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन के आधार पर सभी विभागों के विभिन्न संवर्गों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान के साथ 10वीं और 12वीं झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से होना जरूरी किया गया है। इसी आधार पर विभागों में नियमावली बनाई जा रही है। जल्द ही कैबिनेट की बैठक में विभागों की नियमावलियों पर मुहर लगाकर विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति शुरू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों में करीब 2,44,000 पद खाली हैं। इन पदों पर सीधी नियुक्ति की जानी है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने का निर्देश दे रखा है। नियुक्ति के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगली खबर, फर्जी सर्टिफिकेट पर नेतरहाट में नामांकन। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सदस्य सह मांडर विधायक बंधु तिर्की के पास नेतरहाट आवासीय विद्यालय में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन कराने को लेकर शिकायत पहुंची है, जिसको लेकर विधायक ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र भेजकर स्कूल प्रबंधन द्वारा बरती गई अनियमितता की जांच करने की बात कही। भेजे पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2019-20 व वर्ष 2020-21 में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर दूसरे राज्य के बच्चों का नामांकन लिया गया है। इस संबंध में टीएससी सदस्य ने विभाग को 3 आवेदकों का साक्ष्य उपलब्ध कराया है, जिसमें पटना के मानव कुमार, जमुई बिहार के पीयूष कुमार व नालंदा के रजनीश कुमार का उल्लेख किया गया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे कई छात्र हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र लोहरदगा, रांची, धनबाद का स्थानीय पता देकर विद्यालय में अध्ययनरत हैं। अगली खबर, नक्सल प्रभावित 5 जिलों के युवा सहाय योजना से जुड़ेंगे। राज्य के नक्सल प्रभावित 5 जिलों के 70,000 युवक युवतियों को खेल से जोड़ने की रूपरेखा तैयार की गई है। सहाय योजना का प्रस्ताव युवा खेलकूद एवं संस्कृति विभाग ने तैयार किया है। योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके तहत खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सरायकेला और सिमडेगा में ग्राम पंचायत स्तर पर 14 से 19 वर्ष के युवा युवती का खिलाड़ियों के रूप में निबंधन कराने का प्रस्ताव है। जानकारी के अनुसार प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर युवक एवं युवतियों की फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का अलग अलग आयोजन का प्रस्ताव है। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और लंबी कूद की प्रतियोगिता होगी। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों का निबंधन प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल के लिए युवक एवं युवतियों की अलग अलग एक टीम का चयन किया जाएगा। अगली खबर, इस साल भी पंचायत चुनाव के नहीं दिख रहे आसार। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री आलमगीर आलम ने हाल के दिनों में कई बार कहा है कि इस साल के आखिरी तक पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, पर जो तस्वीर दिख रही है उसमें इसका चांस बनता नहीं दिख रहा है। अगले 1.5 माह तक राज्य उत्सवी माहौल में रहेगा। 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक सभी विभागों को अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने दिखाना है। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को भी पूरा किए जाने का टास्क सीएम हेमंत सोरेन ने दिया है। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से लेकर 29 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने तक नियमित तौर पर कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं। ऐसे में मुमकिन नहीं दिखता कि इस साल पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। भले राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ओर से चुनावी तैयारियों को पूरा कर लिए जाने का दावा करे, पर जब तक सरकार का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता चुनाव संभव नहीं है और इस वर्ष तो इसके लक्षण कतई नहीं दिखते। अगली बड़ी खबर, छठ को लेकर नहीं किया जाएगा शटडाउन, नियमित रहेगी बिजली। छठ को लेकर बिजली वितरण निगम ने विशेष निर्देश जारी किया है। सभी कार्यपालक अभियंताओं के नाम ये निर्देश जारी किया गया है, जिसमें विशेष रूप से शटडाउन पर रोक लगाई गई है। निगम ने इस दौरान किसी भी प्रकार के मरम्मत कार्य पर रोक लगाई है, जिससे शटडाउन की स्थिति न बने। वहीं बहुत जरूरी होने पर ही फीडर मरम्मत कार्य करने का निर्देश दिया गया है। फीडर मरम्मत के लिए कार्यपालक अभियंता की अनुमति जरूरी होगी। रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधन पीके श्रीवास्तव की ओर से ये निर्देश जारी किया गया है। इधर भाजपा की बैठक में उठा नक्सल और अपराध का मुद्दा।
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में झारखंड में नक्सल अपराध और महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उठाए गए मुद्दों की जानकारी सोमवार को दी। दीपक प्रकाश ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में नक्सल और अपराध की घटनाएं बढ़ने पर आलोचना की और कार्यकर्ताओं को इसके लिए आवाज उठाने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य भाजपा सरकार के प्रयास से हासिल किया गया, लेकिन विपक्ष वैक्सीनेशन के मुद्दे पर आम लोगों को कभी मोदी वैक्सीन तो कभी भगो वैक्सीन कहकर गुमराह करता रहा। दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा के 10 लाख हेल्थ वर्कर, शक्ति कार्यकर्ता, बूथ व मंडल के कार्यकर्ता घर घर जाकर वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाएंगे। वहीं 25 दिसंबर तक राज्य भर में बूथ कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और 6 अप्रैल 2022 तक पन्ना प्रमुख तय कर लिए जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा पर भी चर्चा होने की बात प्रदेश अध्यक्ष ने कही। अगली खबर, सखी मंडलों को लोन देने में तेजी लाए डॉक्टर मनीष। 35वां राज्य स्तरीय बैंकर सब कमेटी की बैठक में ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी बैंकों को सखी मंडलों को लोन उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी बैंकों को दिसंबर 2021 तक इस वर्ष के लक्ष्य का 80% ऋण उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही 3471 डीजी पे सखियों को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों के रूप में नियुक्त करने के लिए सभी बैंकों को आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। डॉक्टर मनीष ने कुछ सखी मंडलों से बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंकेज के लिए ज्यादा प्रोसेसिंग चार्ज लिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सभी बैंक सखी मंडलों के क्रेडिट लिंकेज के कार्यों में तेजी लाते हुए सिर्फ चित प्रोसेसिंग चार्ज लें। अगली खबर, डीवीसी भुगतान की योजना दे झारखंड। नीति आयोग भारत सरकार की ओर से दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान डीवीसी बकाये पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सोमवार को सकारात्मक वार्ता हुई। पूर्व में केंद्र सरकार के निर्देश पर झारखंड के आरबीआई खाते से 3 बार कटौती के मामले में राज्य सरकार की ओर से बात रखी गई और इस पर कटौती न करने का आग्रह किया गया। इस पर ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्य सरकार से कहा कि वह डीवीसी का करंट बिल का भुगतान करता रहे और पुराना करीब 2100 करोड़ का बकाया भुगतान की कार्ययोजना सौंपे। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि वह बकाया भुगतान की कार्य योजना बना रही है। बैठक में सीसीएल के खनन क्षेत्र और स्वर्ण रेखा परियोजना में फंड के मसले पर भी अहम वार्ता हुई। अगली खबर, झारखंड के मधु मंसूरी और ससदर को पद्मश्री अवार्ड। झारखंड के 2 विख्यात हस्तियों को सोमवार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रांची के नागपुरी गीतकार गायक सह झारखंड आंदोलनकारी मधु मंसूरी हंसमुख और सरायकेला खरसावां निवासी छौ गुरु ससधर आचार्य को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा है। इन दोनों को वर्ष 2020-21 के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया था। यह पुरस्कार देने की घोषणा 2020 में की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं किया गया था। अगली खबर, जनजातियों का विकास करेगी राज्य सरकार। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में एनीमिया और थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। ऐसे रोगियों की पहचान कर उनकी चिकित्सा की जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र से मिलने वाले अनुदान के लिए 290 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट (CCD) के अंतर्गत केंद्र से यह राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में जनजातीय समुदाय के लिए इस मद से मिली राशि का उपयोग किया जा सकता है। वहीं आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य पर 15 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष जनजातीय समुदाय के लिए छात्रावासों, आदिवासी विद्यालयों और कल्याण अस्पतालों की मरम्मत और उसके जीर्णोद्धार का प्रधानता दी गई है। जनजातीय समाज के स्कूलों और छात्रावासों पर करीब 47 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है, जबकि आदिम जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली खबर, चौपारण की दनुआ घाटी में ट्रक बस टक्कर 60 लोग घायल। हजारीबाग जिले के चौपारण स्थित दनुआ घाटी में खड़े ट्रक से एक बस टकरा गई। सोमवार की शाम में हुए इस हादसे में बस के 60 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जाती है। बस में सवार लोग पश्चिम बंगाल के बसीर घाट से 21 दिन की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। घायल यात्रियों ने बताया कि बस में 75 यात्री थे। मंगलवार को उन्हें बिहार के बोधगया, विष्णुपद सहित कई धार्मिक स्थलों का दर्शन कर यूपी के वृंदावन जाना था।
हादसे की सूचना पाकर चौपारण थाना प्रभारी स्वप्न कुमार महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल से 2 एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग वाहन की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अगली खबर राज्य योगासन 13 को। झारखंड योग एसोसिएशन द्वारा 13 नवंबर को धुरवा स्थित विवेकानंद विद्या मंदिर के हॉल में 21वीं झारखंड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। झारखंड योग संघ के प्रशासनिक सचिव पंकज प्रसाद ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता 11 आयु वर्गों में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के आधार पर झारखंड योग टीम का गठन किया जाएगा। झारखंड टीम आगामी आयोजित 46 राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भाग लेगी। इसमें विभिन्न जिलों से विभिन्न वर्गों में लगभग 300 के करीब खिलाड़ी खेलेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वाह्न 10 बजे से होगा, वहीं समापन 2:30 बजे किया जाएगा।